हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक को देख रहे हैं। उद्धव जी ने 2 श्लोकों में बताया कि कैसे भगवान की लीला विरोधाभासी लगती है और मोहित करने जैसी लगती है या मोहित करती है। 2 अलग अलग श्लोकों में अलग अलग बात कही। इसलिए भगवान को वह प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उन्हें वैसा ज्ञान दें जिसके द्वारा ये जो लीला का तत्व है वो ठीक से समझ सकें। इसमें यदुकुल का विनाश वह भी आ जाएगा और इस प्रकार से वह दुखों से मुक्त हो जाएं। तो ये श्लोक का अर्थ है। भगवान ने कहा कि मैं तुमको भागवत कहूँगा जो ब्रह्मा जी को कही थी। और आपको याद है कि ब्रह्मा जी को कहे जाने में भगवान ने कहा था कि जैसा मैं यावान अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मद अनुग्रह। जैसा मैं हूँ, जैसा मेरी सत्ता है, जैसे मेरे रूप नाम रूप गुण लीला आदि हैं, वह सब मेरे अनुग्रह से तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएं। तो इसी बात को यहाँ पे भी इसी प्रकार की इच्छा चाह रहे हैं। जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था उसी प्रकार से वो उनको ज्ञान दें। तो बहुत सुंदर श्लोक है, इसको बहुत सुंदर टीकाएँ भी हैं, इसको आप देखिएगा, सुनिएगा। चलिए मेरे पीछे बोलिए। ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम प्रोवाच कस्मै भगवान समग्रम। ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम्। अपीक्षमं नो ग्रहणाय भर्तर्वदाञ्जसा यद्व्रजिनं तरेमा। अपीक्षमं नो ग्रहणाय भर्तर्वदाञ्जसा यद्व्रजिनं तरेमा। ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम्। ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम्। अपीक्षमं नो ग्रहणाय भर्तर्वदाञ्जसा यद्व्रजिनं तरेमा। अपीक्षमं नो ग्रहणाय भर्तर्वदाञ्जसा यद्व्रजनं तरेमा। ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम्। ज्ञानं परं स्वात्मरमः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम्। अपीक्षमं नो ग्रहणाय भर्तर्वदाञ्जसा यद्व्रजिनं तरेमा। अपीक्षमं नो ग्रहणाय भर्तर्वदाञ्जसा यद्व्रजिनं तरेमा। हे प्रभु, यदि आप हमें समझ सकने के लिए सक्षम समझते हों तो आप हमें वह दिव्य ज्ञान बतलाएं जो आपके विषय में प्रकाश डालता हो और जिसे आपने इसके पूर्व ब्रह्मा जी को बतलाया है। अन्वय देखिए। हे भर्त, हे स्वामी, स्वआत्म अपने स्वरूप तथा रह प्रकाशम रहस्य का प्रकाश। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम च अंगम च गृहाण गदितम मया। याद आ रहा होगा कि हमने भागवतम चतुश्लोकी भागवतम में पहला श्लोक यही था कि मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, अपने स्वरूप विषय ज्ञान दे रहा हूँ और विज्ञान दे रहा हूँ और उस विज्ञान को प्राप्त करने वाला रहस्य अर्थात प्रेम भक्ति प्रदान कर रहा हूँ और उस प्रेम भक्ति का अंग यानी कि साधन भक्ति के बारे में बताऊंगा। तो अपने स्वरूप के बारे में बताइए और रहस्य का मतलब समझ गए, रहस्य का मतलब भगवान की प्रेम भक्ति के बारे में बताइए। रहस्य का प्रकाशन करने वाले परम ज्ञान कसमय। अब देखिए, कसमय का बड़ा रुचिकर अर्थ है। कसमय का एक अर्थ होता है किसको, यानी जो किसी को नहीं बताया वह बताइए, या क का अर्थ है ब्रह्मा जी। एक शब्द आपने सुना है केशव, तो केशव का क्या अर्थ होता है? जो क अर्थात ब्रह्मा जी और ईश अर्थात शिव जी के भी नियामक हैं। अ मतलब विष्णु, क मतलब ब्रह्मा और ईश मतलब होता है शिव जी। तो कसमय मतलब जो आपने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था। प्रपात में अनुवाद में कह रहे ना ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी कहाँ से आ गए? कसमय से आ गए। ये कुछ कैच किया आपने? कसमय का एक अर्थ होता है किसी को और दूसरा अर्थ लिया गया है का मतलब ब्रह्मा जी को। का मतलब ही ब्रह्मा होता है, तो कसमय मतलब ब्रह्मा जी को जो आपने कहा था वही इनको ज्ञान बताइए। क्या ये कैच कर लिया सब लोगों ने बात? ये थोड़ा अजीब सी बात लगती है, कसमय मतलब ब्रह्मा जी कैसे हो गया? कसमय मतलब होता है किसी को,
तो आगे चक्रवर्ती पाद कहते हैं जो ज्ञान आपने आज तक किसी को नहीं दिया वह दीजिए हमें। और एक अर्थ यह है, दूसरा अर्थ है कि जो आपने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया वह दीजिए। लगभग तो कैच नहीं कर पाए इस बात को। इज इट डिफिकल्ट? देखिए, ये पहली बार नहीं कहा जा रहा है कि केशव में, केशव का अर्थ क्या होता है। एक जिनके केश बड़े सुंदर तरह से सजाए जाते हैं, लेकिन एक और केशव का अर्थ है, कई बार गीता में आया, भागवत में आ, कोई पहली बार नहीं बोल रहा हूं। केशव में का मतलब ब्रह्मा जी, क प्लस ईश केश हो जाएगा, तो ईश होगा शिव जी। तो के ब्रह्मा जी और शिव जी के जो नियामक हैं वह हैं केशव, भगवान श्री कृष्ण, केशव धृता इत्यादि। तो यहाँ पे का मतलब ब्रह्मा जी। तो आपने ब्रह्मा जी को भगवान प्रोवाच, भगवान कहे थे। प्रोवाच मतलब प्रकृष्ट नवाच, बढ़िया से कहे थे। तेन ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यंती ये तो सूर्य, आपके द्वारा, उनके द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी, आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया गया था। क्लियर? ठीक है। समग्रम, आधा अधूरा नहीं कहिए, पूर्ण रूपेण कहिए। ज्ञानम, वह ज्ञान, नह ग्रहणाय अपि क्षमम, नह मतलब हमको, ग्रहणाय यानी यदि मेरे ग्रहण करने योग्य है, अपि मतलब यदि, तब कृपापूर्वक कहिए। वदा मतलब कहिए। क्षमम का मतलब धारण कर सकता हूँ। क्षमा मतलब टॉलरेशन, टॉलरेट कर सकता हूँ, लेकिन टॉलरेट के अर्थ में नहीं, मतलब धारण कर सकता हूँ उस ज्ञान को। देखिए, अगर किसी को ज्ञान समझ ही नहीं आए तो उसको बोलने का मतलब क्या है। और यह क्यों कह रहे हैं कि यदि मेरे ग्रहण करने योग्य, क्योंकि भगवान अंदर बैठे हुए हैं और वह हर किसी की योग्यता को समझते हैं। मैंने कई बार रिपीट किया इस बात को कि देखिए, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पूछ रहा था क्या आपको समझ में आ रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन अब ये नहीं कैसे मालूम करूँ कि किसको मेरी बात कितनी समझ में आ रही है। ये बोलूँगा तो समझ में आएगा, और ये नहीं बोलूँगा तो, या बोलूँगा तो ये समझ में नहीं आएगा। यह तो मेरे सामर्थ्य के बाहर है ना। तो भगवान तो अंदर बैठे हुए हैं, तो वह ज्ञान दे देते हैं जब समझते कि व्यक्ति योग्य है। एक बात ध्यान रखिएगा, जिंदगी में इस बात को बहुत गांठ बांध के रख लीजिए कि अगर जिस ज्ञान के हम योग्य होंगे तो वह हमारे सामने प्रकाशित कर दिया जाएगा, और जो प्रकाशित नहीं किया जा रहा है उसका क्या मतलब है, उसके योग्य हम नहीं हैं। आप कहेंगे ये सब बात क्यों कह रहे हैं। जिंदगी में कभी भी प्री मैच्योर बेबी मत बनना। अरे प्रभु जी क्या बोल रहे हैं आप। हमको बहुत बढ़िया बात लगी थी भक्ति बृहद भागवत महाराज की। जो व्यक्ति प्री मैच्योर बेबी बन प्रकट हुआ तो जिंदगी भर पोलियो लेके घूमता रहेगा, ठीक से पल नहीं पाएगा। तो जो मैच्योर होने से पहले ही, भक्ति में मैच्योर होने से पहले कि हम अब राधा कृष्ण की लीलाओं को सुनेंगे या सोचने लग जाए मैं गोपी हूँ, कृष्ण मेरे पति हैं, मेरे ये हैं वो हैं, क्योंकि ऐसा भक्त कर लेते हैं। इस्कॉन में आने के बाद भी वो मिसकॉन हो जाते हैं, वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं। तो समझ लीजिए कि उनको ये बहुत बड़ी गलत बात है, बहुत गलत बात है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिए थे भक्ति बृहद भागवत महाराज, प्री मैच्योर बेबी वो उसके अंग डिस्टर्ब ही रहेंगे। तो यदि जिस ज्ञान के आप योग्य होंगे, मैं योग्य होऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान आपको ज्ञान न दे। वो तो आपसे ज़्यादा उतावले हैं, लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि वो योग्य तो बने। इज इट वेरी क्लियर। और इस तरह की बात कई बार भागवत में बोली जाएगी, यदि मैं योग्य हूँ। अगर आपको याद हो तो परीक्षित महाराज भी इसी प्रकार से बोले थे सुखदेव गोस्वामी को कि मैंने प्रश्न किया यदि मैं योग्य हूँ तो आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। इट्स अ वेरी हम्बल वे ऑफ प्रेजेंटिंग। और दूसरी बात यह है कि भगवान जानते हैं कि वो योग्य हैं। जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है उसके मैं योग्य हूँ तो आप मुझे दीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है। वदा मतलब कहिए। यत जिससे, क्यों कहूँ मान लो पूछे भगवान, तो कहते हैं इससे व्रजनम, व्रजनम मतलब होता है दुख। तो अब इसको कौन सा दुख है उसको व्याख्या की जा रही है। यदुकुल सहार तथा आपके अंतर ध्यान रूप दुख सिंधु को अंजसा तरेमा, अनायास ही मैं पार कर सकूं। तो व्रजनम का अर्थ यह नहीं होता यदुकुल का सहार, ध्यान दीजिएगा। व्रजनम का मतलब होता है दुख। व्रजिनहंत्रलम नाथ ते परम, तो व्रजन का मतलब होता है दुख। तो दुख सिंधु क्या था, किसमें वह परेशान हो रहे थे, यदुकुल का सहार हो गया। उनके सारे संबंधी, सारे जो प्रेमी भक्त थे वो सब छूट गए और भगवान का अंतर्ध्यान होने वाला। तो इससे उद्धव जी बहुत दुख में हैं, तो उस दुख को वह अंजसा तरेमा, वह बड़े आसानी से पार कर जाए, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। ज्ञान कौन सा मांग रहे हैं, माइक पे बताइए। कौन सा ज्ञान मांग रहे हैं, बोलिए, माइक पे बताइए, माइक पे बताइए। कौन सा ज्ञान मांग रहे हैं? वो ज्ञान मांग रहे हैं जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था। और उसका प्रभाव क्या होगा?
वह यदुकुल के नाश और भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने के दुख को बड़े आसानी से बिना प्रयास के पार कर लेंगे। ये बात देखिए, एक सीधी सी बात है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, कैसे ज्ञान हमारे दुख को दूर कर देता है। अगर कोई व्यक्ति के माता पिता का मृत्यु हुई है, तो अगर उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और किसी की मृत्यु नहीं होती और ना ही कोई किसी का माता पिता है, जब तक नहीं समझ में आ रही बात तब तक तो वो दुख ही रहेगा। लेकिन अगर उसको समझ में आ गया कि भाई अवश्य भावी सबका देह छूटना, ये देह छूट ही रहा है, देह छूट ही गए हैं, तो उसका मन स्थिर हो जाता है। ज्ञान हो जाता है तो दुख बिना प्रयास के चला जाता है। इज इट सिंकिंग इन? दिस इज वेरी डिफिकल्ट। ज्ञान हो जाता है, ज्ञान के लिए प्रयास होता है। ज्ञान हो जाने से दुख अपने आप चला जाता है। जैसे कल अभी रात्रि में अंधकार करके आप सो जाएंगे, सभी लोग सो जाएंगे, तो उठते हैं तो लाइट जलाने के लिए कुछ प्रयास होता है। लाइट आ जाने के बाद अंधकार नष्ट होने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। बहुत ही गंभीर बात मैं कह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा स्लो होकर के रिपीट करके बोल रहा हूँ। जो भी जीवन में हमें दुख आता है, किस रूप में आता है? वो देह को ही तो प्राप्त हो रहा है। जब तक हमारी देह की धारणा बनी है तब तक दुख है, लेकिन अगर हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं भक्ति करके, तब दुख नहीं होगा। काफी इंटरेस्टिंग है कि भगवान से विरह के दुख को ही दूर करने के लिए उद्धव जी को ब्रज में भेजा गया था, और वहां वो बता रहे थे भाई ब्रह्म तो सब जगह है, भगवान ये है सब जगह है। लेकिन आज भगवान से जब विरह हो रहा है तो उनको फिर भाई भगवान का ही ज्ञान चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग नोट कर पा रहे हैं इस बात को? चलिए देखिए, ज्ञानम, ज्ञान को, कैसा ज्ञान? परम दिव्य ज्ञान को। स्वात्म रह प्रकाशम, जो स्व आत्म भगवान के स्वरूप के रह अर्थात रहस्य का प्रकाशन करने वाला है, उसको प्रोवाचा, भगवान ने बढ़िया से कहा था। कसमय, किसी को कहा, किसी को नहीं कहा था ये अर्थ है, या ब्रह्मा जी को जो कहा था भगवान के द्वारा कहा गया था। समग्र ज्ञान को कहा गया था। समग्र ज्ञान भगवान ने क्यों दिया? क्योंकि वे दे सकते हैं। समझ में आया? क्या भगवद गीता में भगवान इसी प्रकार का श्लोक बोल चुके हैं? 7.2 देखिए क्या है। ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदम वक्षाम शेषतः यज्ञात्व नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यमशिष्यते। मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान से युक्त जो ज्ञान दे रहा हूं, ये इसमें कुछ के बाद कुछ बचेगा नहीं। इसी का अर्थ है समग्र। समग्र मतलब टोटल, उसके बाद कुछ जानने के लिए रहेगा नहीं। और यज ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, इसको जानने के बाद और कुछ रहेगा नहीं। तो ये समग्रम का अर्थ है। परिपूर्ण ज्ञान भगवान ने दिया। ऐसा ज्ञान भगवान ही दे सकते हैं, इसीलिए पहले शब्द है यहाँ पे भगवान। अपि शमम नोह ग्रहणाय, यदि हम शमम अर्थात धारण करने में समर्थ हो तो हम हमारे लिए कहिए। भर्तुर, भर्तुर मतलब अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं। भर्तुर वद, वद मतलब बोलिए, उससे अंजसा यद व्रजनम तरे, जिसके द्वारा मैं इस यदुकुल सहार और आपके भावी अंतर्ध्यान रूपी दुख के सिंधु को बड़ी आसानी से तर जाऊं। क्लियर? नेक्स्ट। सारार्थ दर्शनी। अतः मैं ऐसे ज्ञान का इच्छुक हूं जो इन संशयों को नष्ट कर दे, अर्थात वह ज्ञान जो इन विरोधाभासों को समाधान करे जिनके विषय में मैंने अभी प्रश्न किया है, जो सबों के लिए अज्ञात हैं, तथा न कि केवल मन महिमा व भाषम आदि में उद्धृत वही ज्ञान जिसे आपने मुझे प्रदान करने की प्रतिश्रुति की थी। ये समझ में आई लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। वह कहते हैं कि देखिए, आपने कहा कि हमको आप वह ज्ञान देंगे जो आपने ब्रह्मा जी को कहा था, और वह मेरी महिमा का प्रकाशक है। यद सूर्यो भागवतम वदंती, जिसको सूर्यगण भागवत कहते हैं। कुछ समय पहले श्लोक भी आया था ये। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि केवल आपकी महिमा का प्रकाशन करने वाला हो यही ज्ञान मेरे को नहीं चाहिए, अपितु वह ज्ञान चाहिए जिससे मैं इन विरोधाभासों को, जिसके कारण लोगों को आप में संशय हो जाता है, उसका भी मैं समन्वय कर सकूं।
जो अपरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है उसका मैं समाधान कर सकूं, उसकी वजह से मैं संशय में, परेशानी में हूं। क्लियर, समझ में आया? ठीक है। मन महिमा प्रकाशन मतलब मन महिमा अवभासम, मतलब मेरी महिमा का प्रकाशन करने वाला है। भगवान ने पहले बोला था। आप श्लोक क्लास में नहीं थे? बड़े आदमी था। ठीक है, मेरी गलती है, पारायण नहीं करा रहा हूं, मैं मानता हूं। आपने कसमय अर्थात ब्रह्मा जी के प्रति इस ज्ञान का वर्णन किया था। ठीक है, कसमय समझ आ गया। अथवा अन्य अर्थ यह हो सकता है कि आपने यह ज्ञान किसी से नहीं कहा, तभी तो डाउट है, तभी तो ये सारी परेशानी हो रही कि आप ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं। आपने किसी को बताया ही नहीं अब तक कि आप ऐसा क्यों करते हैं। कालात्मन है, काल स्वरूप है, लेकिन फिर भी आप काल यवन के भय से भाग रहे हैं। तो इस बारे में बताया नहीं आपने किसी को, दिक्कत हो रही है। आपने कर तो दिया ये लीला, लेकिन यह नहीं बताया कि ये लीला करी क्यों। ध्यान दीजिएगा, काल यवन से भगवान भागे हैं तो द्वारिका निर्माण किए हैं। द्वारिका यानी कि अब काल तो नहीं समझा रहा कौन सी घटना हुई है, कब घटना हुई है, लेकिन 11 साल तो भगवान ब्रज में रहे। फिर मथुरा गए तो मथुरा में 17 बार आक्रमण किया, तो 11-17 कितना बार हो गया? 28। तो मोटा मोटी उसी टाइम चले गए वहाँ से। यही माना जाएगा ना भाई, उसी समय से जरासंध ने, हाँ यही माना जाएगा, जरासंध उसी समय से लगातार झगड़ा कर रहा था। जैसे ही अस्थि और प्राप्ति चली गई जरासंध के पास, जो कंस की पत्नी थी और जरासंध की बेटी थी, तो जरासंध ने आक्रमण करना शुरू कर दिया मथुरा पे। तो आप जोड़ लीजिए 11 + 17 कितना हो गया? 28। तो 28वें साल 17 बार भगवान ने हरा दिया, 18वें साल में भागे हैं। तो मान के चलिए कि जब भगवान 29 साल के थे, 29 साल के तब भाग गए। तो 29 साल से लेकर के 125 साल तक भगवान द्वारिका में रहे, लेकिन यह नहीं बताए किसी को कि वो भागे क्यों। इसलिए बात तो समझ में आ रही है ना, कोई विरोध हो तो बताइए। किसी ये नहीं बताया कि भाई, क्या प्रश्न कोई करता कि आप क्या काल यवन से युद्ध करने में असमर्थ थे, क्या आप जरासंध से युद्ध करने में असमर्थ थे? दोनों से ही असमर्थ नहीं थे, तो फिर भागे क्यों? है ना, भगवान बार बार जरासंध को क्यों नहीं मारते थे, आपको पता है? ताकि जितने भी हुण बदमाश है उनको वो कलेक्ट करके लाए और आहुति भगवान के सामने दे, उनको बैठे बैठे मार दें। बलराम जी मारने के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कहते कोई बात नहीं, अन्य लोगों को लेके आएगा, उनको यहाँ बैठे बैठे मार देंगे। तो 18वीं बार भी यही कर सकते थे और 19वीं बार भी यही कर सकते थे, लेकिन भगवान छोड़ दी वहाँ पे। तो बातें कुछ क्लियर नहीं हो रही कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। भगवान ने इतनी सारी रानियाँ लेके आए, या आपने सुना था कि क्या नाम था, नरकासुर को मारे और वहाँ से धन चुरा रहे हैं। अरे धन तो पहले से ही उनका है, और वहां से धन उठा उठा के चलो चलो द्वारका में भरो, द्वारका में भरो, एज इफ कि द्वारका में धन की कुछ कमी है। तो भगवान ने ये लीला तो करी, लेकिन यह एक्सप्लेन नहीं किया कि ये कर क्यों रहे। तो इसलिए कह रहे कसमय, आपने ज्ञान किसी से नहीं कहा। उस स्थिति में हे भरतार अर्थात प्रभु, यदि आप मेरे प्रति अनुकंपी हैं तो कृपया उसे कहें। तो अब आप, तब यहाँ पे उद्धव जी भरतार क्यों कह रहे हैं? स्वामी का ये स्वभाव ही होता है कि अपने सेवक के दुख को दूर करते हैं, अपने सेवक पे कृपा करते हैं। मुझे आपकी कृपा चाहिए, मैं इस संशय से बहुत दुख प्राप्त कर रहा हूं, तो आप मुझे ज्ञान देकर के इस संशय का निवारण कर दें। ठीक। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं यदि मैं इसे ग्रहणाय क्षमम अर्थात ग्रहण करने के योग्य हूं तो इसे बोलें, अथवा यदि मैं योग्य हूं एवं इसे समझाना संभव है तो इसे समझाएं। कुछ समझ में आया? किंतु यदि यह होना चाहिए, किंतु यदि यह वर्णनीय नहीं है तो मत कहें। कभी कभी कोई बात ऐसा हो सकती है कि व्यक्ति समझ सके लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकते। कुछ आप ये केस समझ में आ रहा है? सामने वाला समझ सकता है लेकिन आप समझा नहीं सकते, उसको वर्णन नहीं कर सकते। इस बात को थोड़ा समझिए। भगवान ने भगवद गीता के 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में क्या बोला है? अथवा बहु नैतेना किम ज्ञातेन भवा किम ज्ञातेन तव अर्जुना विष्टभ्यामिदं कृष्णम एकांशिना सत जगत। अर्जुन, अब मैं तुमको कहाँ तक अपनी विभूतियों का वर्णन करूं, बस इतना समझ लो कि एक अंश से मैं पूरे जगत का पालन कर रहा हूं। तो अर्जुन, ऐसा नहीं है कि विभूतियों को अगर वर्णन भगवान करते तो नहीं समझ पाते,
लेकिन अब भगवान की विभूतियाँ अनंत हैं, कहाँ तक व्याख्या करेंगे? तो फिर अब 10वां अध्याय खत्म ही नहीं होता, आज तक भगवान पढ़ा ही रहे होते कि भगवान की विभूतियों का अंत तो है नहीं कुछ। तो वहाँ भगवान ने संक्षेप में क्या कह दिया कि भाई अब कहाँ कहाँ तक वर्णन करें, अब एक ही अंश से मैं पूरे जगत का पालन कर रहा हूँ, तुम समझ लो। और दूसरा क्या बोलिए, यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जतम ए बवा तत्तदिवाव गच्छत्वम मम तेजस्व संभवम। इस जगत में कोई विभूति से युक्त है वस्तु या तेजस्वी है तो मेरे ही तेज से वह हो रहा, ये बात समझ लो। तो जनरल में समझा दिया, लेकिन अब एक एक बात का वर्णन नहीं कर रहे हैं, यद्यपि अर्जुन समझने में समर्थ थे। ठीक है, इस ज्ञान द्वारा मैं यदुकुल के सहार और आपके अंतर्धान आदि से उत्पन्न व्रजनम अर्थात दुख के सिंधु को पार कर लूंगा, जो वर्तमान में ही घटित हो रहा है एवं जिसके विषय में मैं जिज्ञासा कर रहा हूं। मतलब यदुकुल संहार तो अभी हुआ और अब आप अंतर्ध्यान होने ही वाले हो, तो ये दुख मुझसे सहन नहीं होगा। आप जान ही रहे हैं कि भगवान पहले ही इनको बद्रिकाश्रम में आने के लिए बोल दिए थे, लेकिन भगवान का विरह सहन न कर पाने के कारण भगवान के पीछे पीछे चलते हुए आ गए हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये भी होने वाला है, इससे मैं बहुत दुखी होऊंगा, तो आप कृपया इसको बता दीजिए। क्रम संदर्भ देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं भगवत विषयक संशय युक्त विद्वानों द्वारा उत्पन्न दुख सिंधु को पार कर जाऊंगा। जिन विद्वानों ने, आपने अभी पहले बोल चुके हैं कि जो विद्वान है उनकी धी भी मोहित हो जाती है, बुद्धि मोहित हो जाती है भगवान की लीलाओं के द्वारा। तो कह रहे हैं कि जो संशय उत्पन्न करते हैं भगवान के बारे में, उससे मुझे बहुत दुख होता है। तो अगर आप प्रॉपर ज्ञान दे देंगे अपनी लीलाओं के बारे में तो मैं इस दुख से पार हो जाऊंगा। क्योंकि जब हम उत्कंठा से आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं तो समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। कौन वीशते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभो अर्थेषु चतुर्ष्वपीह तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन भवत पदाम भोज निषेवणोत्सुकः 3.4.15। तो ये बात यहाँ पे पहले बोली गई थी, आप उसको सुन चुके हैं। हे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु हे भूमन, जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेम भक्ति में अपने को लगाना श्रेष्ठ कर माना है। तो उनका दुख और किसी चीज़ से नहीं है, भगवान की सेवा करके ही भक्त सुखी हो जाते हैं। लेकिन जब विद्वान लोग ऐसे मतामत प्रस्तुत करते हैं भगवान के बारे में, उससे भक्तों को बहुत दुख होता है। जैसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब बनारस में गए तो वहाँ पे प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु की बड़ी निंदा करते थे। तो उनके पास में एक ब्राह्मण, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण गए प्रकाशानंद सरस्वती के सामने, और वह जब सुने महाप्रभु की निंदा तो उन्हें बहुत खराब लगा। वह तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की सेवा करके ही सुखी थे, लेकिन जब भगवान की निंदा ऐसे तथाकथित ज्ञानियों के द्वारा सुनते हैं तब उनको बहुत दुख होता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि भगवान उस ज्ञान को वर्णन करें ताकि उनके संबंध में जो भी डाउट्स हैं वह क्लियर हो जाए। ठीक है। तात्पर्य, उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को भौतिक क्लेश नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वे भगवान के शरणागत हैं, भगवान के अनुकूल कार्य ही करते हैं, क्योंकि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रहता है। एक भक्त भगवान के सानिध्य के बिना दुखी रहता है। भगवान के कार्यों का सतत स्मरण भक्त को जीवित रखता है। इंटरेस्टिंग। आप भक्तों का ये अनुभव होगा कि बीमारी का कष्ट उतना नहीं होता है जितना बीमारी के कारण भजन न करने का कष्ट होता है। इज इट नॉट? भक्त लोग, हम सभी लोग प्रचार करते हैं कि हम देह नहीं है, लेकिन पता नहीं आप लोग कितना ध्यान रखते हैं। हम तो अपने देह का बहुत ध्यान रखते हैं कि जप नहीं होगा। आज हम ऐसे जप किए हो ऐसा लग रहा है बॉक्सिंग में पिटाई हो रही है, जुकाम सर दर्द है। हे भगवान, किसी तरह से माला खींच तान के किया, बाद में थोड़ा सा शाम को अच्छा लगा, ठीक हो गया। तो भजन नहीं होता है, इसका कष्ट होता है भक्तों को। क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात है, आप कहते रहिए कि सुख नहीं है या नहीं मिल रहा, लेकिन भक्ति से जो सुख अभी भी मिल रहा है वह किसी भौतिक कार्य से नहीं मिलता। ये है। तो ये इंटरेस्टिंग है। भगवान के कार्यों का सतत स्मरण भक्त को जीवित रखता है। यू बिकम रिफ्रेश्ड। महाराज बोलते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, कथा सुनने के बाद व्यक्ति फ्रेश हो जाता है। यू फील फ्रेश्ड, क्योंकि भगवान का संपर्क प्राप्त हुआ है। ये तो सत्य बात है, अनुभव किया जाता है। अतएव उद्धव ने भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें भी ब्रह्मा जी को पहले उपदेशित किए गए श्रीमद् भागवत के ज्ञान से
प्रबुद्ध करें। ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी हमारे मन में डाउट आ जाए कि भाई नाम जप तो इंपॉर्टेंट है और भागवत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। इज इट नॉट? क्या आप उद्धव जी से भी बड़े भक्त हैं? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर ग्रेटर देन उद्धव जी। इधर तो कोई चैंपियन नहीं है। So at what point of our Krishna consciousness we can give up Bhagavatam? ये एक अमेजिंग बात है ना कि भाई जो भगवत प्रेमी है, जो भगवान के एकदम पार्षद हैं, वह भी भागवत सुन रहे हैं। भगवान की रानियां भागवत सुन रही हैं। उद्धव जी सुनाए थे, यहीं ब्रज में सुनाए थे, परीक्षित महाराज सुन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी सुन रहे हैं, तो हम ही लोग ऐसे परमहंस हो गए जो हमको सुनने की जरूरत नहीं है। अब विचार कर लीजिए। सुबोधिनी इज रियली टेस्टी। अब आप देखिएगा उसको कितना सुंदर है, बहुत मजेदार है। पहले कहा हुआ जो हमारा मोह है वह अज्ञानकृत है। ये जो बताया गया ना कि आपकी लीला समझ में नहीं आती, अतः वह मोह ज्ञान से ही नष्ट होगा, अतः ज्ञान का ही प्रतिपादन करने वाला भागवत कहना चाहिए। लेकिन ये भगवान की लीला आदि को प्रकाशन करने वाला ज्ञान है। ये निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान नहीं देने की बात बोल रहे हैं, क्योंकि उनको निर्विशेष ब्रह्म के संबंध में मोह नहीं था, भगवान की लीला के संबंध में दिक्कत थी। ये समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए इंटरेस्टिंग, ज्ञान और अज्ञान दोनों परस्पर वैसे विरोधी हैं जैसे जागृत और स्वप्न, और दोनों समान बल वाले होने से एक दूसरे का दोनों ही मर्दन करने वाले हैं। जब जग जाते हैं तो स्वप्न नष्ट हो जाता है, जब स्वप्न में चले जाते हैं तो जागृत अवस्था नष्ट हो जाती है। तो दोनों बराबर का एक दूसरे का बराबर से मर्दन करने वाले हुए कि नहीं हुए? अज्ञान ज्ञान को परास्त कर दे रहा है, ज्ञान अज्ञान को परास्त कर दे रहा है। क्या ये आपको उदाहरण समझ में आपको बड़ा मजा आया था? जब जग जाते हैं तो स्वप्न खत्म, और जब तक स्वप्न चल रहा है, जैसे ही स्वप्न में चले गए, सो गए, तो अब जागृत जीवन समाप्त। कुछ याद रहता है आपको जागृत जीवन का? यस, ठीक है। अर्थात जैसे ज्ञान अज्ञान का नाश करता है, वैसे अज्ञान ज्ञान को दबा लेता है। तो फिर ज्ञान प्राप्ति से क्या लाभ? मान लो भगवान कहें ऐसा कि भाई जैसे ज्ञान अज्ञान को हटा देता है, वैसे अज्ञान भी तो ज्ञान को दबा देता है, तो तुम ज्ञान लेके करोगे क्या? तो इस पर कहते हैं साधारण ज्ञान नहीं चाहिए, किंतु परम अर्थात उत्तम ज्ञान होना चाहिए, जो ज्ञान प्रकृति आदि का नियंत्रण करने वाला तथा अज्ञान को मिटाने में समर्थ हो। ऐसा ज्ञान दीजिए जो अज्ञान को नष्ट कर दे, दबे नहीं उससे। अब कह रहे हैं लेकिन सबसे मुख्य भगवत इच्छा है। यदि भगवान की इच्छा होवे कि इसका ज्ञान नाश होवे, तो अज्ञान का निवर्तक ज्ञान भी भगवत प्रेरित माया से नाश ही होगा। जैसा कि कहा है, ज्ञानिनापि चेतांसी देवो भगवती हिसा बलाद आकृष्य मोहाया महामाया प्रयुच्यति। इस शास्त्र वाक्यानुसार भगवती देवी महामाया ज्ञानियों के चित्तों को बल से खींचकर मुंह को दे देती है, अर्थात ज्ञानियों को भी मुंह में डाल देती है, जिससे उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है और वे संसारी ज्ञान बन जाते हैं। अतः पर ज्ञान से भी क्या लाभ होगा? आप जरा समझने का प्रयास कीजिए। हुआ क्या? ये कोई ज्ञानी है जिसका देह का अनुसंधान समाप्त हो गया है, समझ गया? ज्ञान मतलब अपने को देह मानना। तो ज्ञान का अनुशीलन किया, तपस्या करी, तो वह इस भावना से मुक्त हो गया कि मैं यह देह हूं, ठीक। लेकिन अब उसने अगर भगवान के प्रति अपराध कर दिया, तो फिर वह बंधन में पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? इस बात को आरुह्य कृच्छे न परम पदम ततः पतंति नादृत युष्मात् पदांग्रया। श्लोक शुरुआत कहां से हो रहा है? ये न्येरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस् त्वयि अस्त भावान् अविशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छे न परम पदम ततः पतंति नादृत युष्मत् पदांग्रह। अन्य लोग कोई हैं जो भगवान के भक्त नहीं। ये न्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन श्री कृष्ण, कुछ अन्य लोग हैं जो भगवान के भक्त नहीं हैं। वे त्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धे, उनके आपके प्रति
जो भाव है, सम्मान का भाव है, अस्त हो गया है। क्यों? क्योंकि अविशुद्ध बुद्धि, उनकी बुद्धि अविशुद्ध है और अपने को विमुक्त मानते हैं, विशेष रूप से मुक्त मानते हैं कि भाई हम देह के अध्यास से मुक्त हो गए, हम अपने को देह नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान के प्रति भाव नहीं है। आरूह्य कृच्छ्रेण परम पदम, तथा परम पद को, परम शब्द यहाँ पे भी परम ज्ञानम, परम पद, परम ज्ञान को बड़ी कठिनाई से, बड़ी तपस्या से प्राप्त करने के बाद भी गिरते हैं, यानी एक नहीं गिरता है, पूरा समूह गिरता है। क्यों? अनादृत युष्मात पदांग्रे, आपके चरण कमलों का अनादर करने से। अगर आपको बात यहां समझ में नहीं आ रही है तो जरा आप भगवद गीता में चलिए, 9वें अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं। क्या श्लोक है वो, मुझको मानुषिम तनु अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो मेरी अवज्ञा करते हैं वह लोग और कहते हैं कि मैं मनुष्य के शरीर को धारण किया हूं, यद्यपि वो ज्ञानी हूं, मेरे परम भाव को नहीं जानते। मम भूत महेश्वर, मैं सभी भूतों का महा ईश्वर हूं। तो अगर ऐसा वो करते हैं, कृष्ण को समान मनुष्य मानते हैं, तो क्या होगा? तो कहते हैं मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचित सा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। उनकी मोक्ष, मोघ आशा मतलब भगवत धाम जाने की आशा, मोघ कर्म अर्थात स्वर्ग जाने की आशा, और मोघ ज्ञान, उनका ज्ञान भी मोघ हो जाएगा अर्थात विफल हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान का अपराध कर रहा है, यद्यपि वो तपस्या के द्वारा कुछ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता भी है, तब भी उसका सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। जैसे कि प्रकाशानंद सरस्वती 60,000 सन्यासियों के गुरु थे, सन्यास लेने में पसीना छूटता है, और 60,000 सन्यासियों का, प्रॉपर सन्यासियों का गुरु होने का मतलब समझने कितना ज्ञान होगा, लेकिन सब विफल हो जाता है, सब विफल हो जाता है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में भगवान की भक्ति नहीं करता है, भले ही तपस्या करके कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले, दिव्य ज्ञान, और देह के अध्यास से मुक्त भी हो जाए, मतलब ये मानना, इस भावना से रहित हो जाए कि मैं देह हूं, तब भी फिर वह संसारी बन जाता है। या किसी वैष्णव का अपराध हो, यहीं पास की घटना, सौबरी मुनि थे, महान तपस्या कर रहे थे, 10,000 साल पानी के अंदर रह के तपस्या कर रहे हैं, लेकिन गरुड़ जी का अपराध कर दिए तो भगवत इच्छा से माया फिर पकड़ ली, और कितने साल तक, अब याद नहीं आ रहा मुझे, 50 पत्नियां कर ली थी, ये पता है मंदाता की 50 लड़कियों से शादी कर लिए थे। तो ये भगवत इच्छा से माया फिर पकड़ सकती है ऐसे व्यक्ति को, समझ में आ गया। अतः पर ज्ञान से भी क्या लाभ, मान लो भगवान कहेंगे तो परम ज्ञान से क्या लाभ, मेरी इच्छा से तो दोबारा माया पकड़ सकती है। ऐसी शंका होने पर फिर दूसरा विशेषण देता है कि वह ज्ञान हो जो स्वात्म रह प्रकाश, स्वात्म मतलब आपके स्वरूप का, रह प्रकाश माने कि रहस्य को प्रकाशित करता हो, अर्थात आपकी माया आदि शक्तियों के और आप भगवान के मर्म को बताने वाला हो, अर्थात बंधना और मोचन लीला में भगवान का क्या अभिप्राय है, और तदीयों अर्थात आपसे संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं का क्या स्वरूप है, यह भी बताइए। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, समझ में आया। भगवान के स्वरूप को जानना मतलब भगवान को जानना, भगवान की माया शक्ति को जानना, भगवान की जीव शक्ति को जानना, भगवान के भक्तों को जानना, भगवान से संबंधित सभी वस्तुओं को समझना, ये सब बात आ जाएगी उसमें। जैसे कि हमने 1.1.2 में सुना है, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, तो वहाँ वस्तु बोला है कि भगवान, उसके बाद वस्तुनः शक्ति माया, वस्तुनो शक्ति जी, वस्तुनो अंशः जीव, भगवान का वस्तु हैं भगवान, जिनकी त्रिकालिक सत्या है, तीनों काल में भगवान रहते हैं, वो वास्तविक वस्तु हैं, और उनकी ही शक्ति माया है, माया भी शाश्वत है, तो उसको भी आप भागवत समझते हो, और भगवान का अंश जीवात्मा है, उसको भी आप भागवतम समझते हो। तो जीवात्मा क्या है, भगवान क्या है, माया शक्ति क्या, संबंध ज्ञान, ये सब क्या है, ये सब बताइए। क्यों? क्योंकि देखिए वह जो ज्ञानी है यह समझ गया है कि वह देह नहीं है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि भगवान का नित्य अंश है, इसलिए भगवान के प्रति अपराध कर सकता है, और फिर माया पकड़ेगी उसको। डज दैट मेक सेंस? तो सबके बारे में बताइए, आपके धाम के बारे में, आपके रूप के बारे में, लीला के बारे में, सब कुछ बताइए। कैसे व्यक्ति जीव बंधन में पड़ रहा है, कैसे भगवान उसको बंधन में रख रहे हैं, ये बंधन में रख रहे हैं, कैसे मुक्त कर रहे हैं, सब कुछ बता दीजिए। जिस ज्ञान से रहस्य प्रकट होता हो वैसा ज्ञान रूप भागवत भगवान ने ब्रह्मा को सुनाया था, ऐसा मैंने सुना है। कसमय पद के दो अर्थ हो सकते हैं, एक कसमय ब्रह्मा को और दूसरा कसमय किसको। अब बड़ा रुचिकर है, किसको मतलब किसी को बोला था। अब देखिए, इससे जानने में नहीं आता कि भागवत भगवान ने किसको दिया है। यदि मालूम हो
कि इसको दिया है तो उससे पूछा जाए। समझ में आया? हमको बड़ा मजेदार लगा कि भाई अगर ये मालूम चल जाता कि भगवान ने ये ज्ञान किसको दिया है तो मैं उससे पूछ लेता भगवान, लेकिन मुझको ये समझ नहीं आ रहा कि किसको दिया है। कसमय किसी को आप दिए हैं, हमको नहीं मालूम चल रहा, इसलिए आप हमको बताइए। आप बोले तो होंगे, एक कसमय मतलब ब्रह्मा जी को बोले हैं तो ठीक है, ब्रह्मा जी के पास तो हम जा नहीं सकते। किसी और को भी बोले होंगे, लेकिन हमको नहीं पता किसी और को बोले होंगे, तो आप कृपया उसके, अगर मालूम होता तो उससे पूछ लेते, लेकिन आप किसी और को भी बोले होंगे तो वह ज्ञान हमको बता दीजिए जो आपके स्वरूप का प्रकाशन करने वाला है। हमको अच्छा लगा था ये बात। उसमें भी भेद है, क्योंकि भगवान के अभिप्राय अनंत है। हो सकता हो भगवान अपने स्वरूप का प्रकाशन किए हों लेकिन पूर्णता नहीं किए हों, जैसे भगवत गीता में भगवान बताए हैं, लेकिन उसी का विस्तार और भागवत में और भी है। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भगवत गीता में पूरा नहीं बताया है, लेकिन संक्षेप में बताया है, तो कहीं थोड़ा बताया है या पूरा बताया है, कहीं अलग अलग तरह से बताया है। अतः जिससे सब कुछ अभिप्राय जानने में आए वह समग्र भागवत कहिए, इसलिए यहाँ पे आया है समग्रम शब्द। आप हो सकता हो कि किसी विशेष बात को, भागवत की किसी विशेष बात को समझाने के लिए कहीं बोले हो, तो वैसा नहीं, आप ऐसा बताएं कि समग्र ज्ञान हमको हो जाए। भगवान अचिंत ऐश्वर्य से युक्त है, अतः कदाचित वैसा संपूर्ण ज्ञान भी कहे हो, इस प्रकार की संभावना है। समझ में आया? आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने समग्र ज्ञान किसी को कभी कहा ही नहीं। दो बातें आ रही हैं। समग्रम का मतलब है, एक बात यह है कि हो सकता है कि आपने कहीं और कहा हो लेकिन पूर्ण ना कहा हो, हमको आप पूर्णता में कहिए, हम अब कोई संशय नहीं अपने मन में रखना चाहते हैं। दूसरा, आप यह भी नहीं कह सकते कि अरे भाई हम पूरा कोर्स पढ़ा ही नहीं। आप अचिंत ऐश्वर्य से युक्त हैं, आप पूरा पूरा कोर्स पढ़ाए हुए हैं। डज दैट मेक सेंस? ऐसा नहीं है कि आपने, आपके पास ये सामर्थ्य नहीं है कि आप किसी को समग्रता में ज्ञान दिए ही ना हो। जैसे मैं अपनी एक अक्षमता बताता हूं कि भाई जैसे ये भक्ति रसायन सिंधु है, तो उसके जो पहले 2 श्लोक हैं मंगलाचरण, वो मेरी रेंज के बाहर है। मतलब बाकी भी पढ़ा नहीं हूं, लेकिन पहले वाले तो बिल्कुल ही बाहर हैं। तो कोई मान लो मैं पढ़ाऊं, कहे कि आप उसको अच्छे से पढ़ाइए, पूरी समग्रता में पढ़ाइए, तो मैं क्या कहूंगा, भाई मैं उसको समझा ही नहीं तो मैं पूरा कैसे पढ़ाऊंगा? इज इट नॉट? यहां पे भी मैं सारी टीकाएं नहीं ले रहा हूं, क्योंकि सारी टीकाओं की सारी बात हमको पूरी बात समझ में नहीं आती है। मैं भगवान थोड़ा हूं भाई, लेकिन भगवान तो सब कुछ बोलने का सामर्थ्य रखते हैं ना। तो समग्रम मतलब इनका कहने का आशय यह है कि आप पहले भी कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी को या किसी और को जरूर समग्र ज्ञान दिए होंगे, तो आप मुझको भी वैसे समग्र ज्ञान दीजिए, क्योंकि आपके ये काफी संभावना है, मतलब ये संभव है आपके लिए कि आप ऐसा बोल सकते हैं, आप भगवान हैं। नहीं समझ में आ रहा? माइक भी पूछिए, क्या समझ में नहीं आ रहा? पर प्रभु जी, ये भी तो सभी को ज्ञात है कि भगवान को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, भगवान अचिंत्य हैं। ना, देखिए, भगवान को पूरा नहीं समझा सकता वो बात नहीं हो रही है। जितना समझा जा सकता है वह समग्रता में ज्ञान आप दिए हैं। जितना किसी जीव के लिए समझना आवश्यक हो। माइक पे बताइए क्या पूछ रहे हैं? वो तो सब उद्धव जी को भी पता है, वो तो अच्छे से समझते हैं भगवान को, पर वो भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया, इस तरह से क्यों किया, वो नहीं समझ आ रहा ना उनको। हाँ, वो नहीं समझ में आ रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि समग्रता में बताइए। पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा आप ये नहीं कह सकते भगवान कि मुझको समग्रता में ज्ञान देना नहीं आता, मैं इस कोर्स को नहीं पढ़ाया हूँ, ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप अचिंत ऐश्वर्य से युक्त हैं, भगवान है, सारा ज्ञान आपके पास है, तो आप इस ज्ञान को समग्रता में दे सकते हैं। इसलिए इस श्लोक में समग्रम शब्द आया है। आप पूरा बताइए, ये बात बोल रहे हैं। अच्छा, वह ज्ञान पुरुष विशेष ही धारण कर सकता है, कोई विशेष व्यक्ति ही धारण कर सकता है। अगर भगवान कहे कि हम बोल तो दे, लेकिन अब कोई विशेष बिरला व्यक्ति समझ सकता है, यदि यूं है तो वह ज्ञान यदि हम ग्रहण करने में समर्थ होवें तो कहना चाहिए। अपि क्षमम नो ग्रहणाया में अपि शब्द संभावना से कहा है, मतलब यदि मैं समझने में समर्थ हूं तब आप बताना, ऐसी संभावना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आप समर्थ है, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि यह संभावना है कि आप समर्थ है? ऐसा सुनाई पड़ रहा है, इंटरेस्टिंग है। तो कह रहे हैं ऐसी संभावना मुझे इसलिए हुई है कि आपकी मेरे पर कृपा है। तो अब एक प्रश्न आएगा कि आप यह क्यों जान रहे हैं कि आप पर मेरी कृपा है? तो कहते हैं हे भर्ता, अब इंटरेस्टिंग है, आप मेरे स्वामी हो। तो स्वामी तो सेवकों पे कृपा करता है, लेकिन अब देखिए एंगल देखिए कितना सुंदर है। स्त्री यदि अनअधिकारी हो
तो भी पति को और उसके धर्म को धारण कर लेती है। इसका क्या मतलब है? बड़ा रुचिकर मतलब है। पति की सेवा करने से पति का ज्ञान, पति का जो धर्म है वह पत्नी को भी मिलने लगता है। एक रुचिकर घटना बताया आपको, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, मैं परम पूज्य राधा कुंज महाराज से सुना हूँ इस बात को, कि कोई ब्राह्मण थे, वह वेद पढ़ाते थे अपने शिष्यों को, तो उनकी पत्नी तो घर में खाना बनाती थी, वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी और वह उस पाठ को सुनती रहती। तो एक दिन ब्राह्मण देवता या जो गुरु जी थे वह घर में नहीं थे, तो जो लड़के थे वो वेद पाठ कर रहे थे, तो वो माता जी बोलती, अय तुम ठीक से नहीं बोल रहे हो, इसको ऐसे बोलना चाहिए। अब समझ में आया? यद्यपि वह वहां बैठ के पढ़ नहीं रही थी, लेकिन सुन सुन के उनको बात समझ में आ गई। देखिए, ये कोई कठिन चीज नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि रुक्मिणी क्षत्रिय कन्या है, तो क्षत्रिय परिवार में जन्म लेने के कारण क्षत्रियों की जो तिकड़म है वह भी जानती हैं, और इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण को बोलती हैं, आप सीधे मत आइएगा, इस समय आइएगा जब मैं दुर्गा जी के पास जा रही होंगी और वहाँ से मेरा अपहरण कर लीजिएगा। तो वहाँ पे भी महाराजा प्रवचन आप सुनेंगे तो वहाँ बड़ा अच्छे से बता रहे थे कि जो ब्राह्मणियाँ रुक्मिणी जी को दुर्गा जी के मंदिर में लेके जा रही थी, तो वह उनसे पूछी कि तुम क्या चाहती हो, तो वो कह लेंगे, रुक्मिणी कहती हैं कि मेरी मतलब उनकी शादी कृष्ण से हो जाए। तो तुरंत मंत्र लिख दी तुरंत मंत्र बना दिया दुर्गा जी की उपासना का, जिसमें बोला गया कि वो कृष्ण उनके पति हो जाए। तो वो ब्राह्मणियों भी ऐसे कोई वेद पाठ अलग से नहीं करी हैं, लेकिन ब्राह्मण की पत्नियां हैं तो वह भी ज्ञान से युक्त हो जाती हैं। तो जैसे भाई पति का अर्थ होता है मतलब पति का अर्थ होता है स्वामी, तो जैसे पति के धर्म को एक ब्राह्मण मतलब एक पत्नी स्वीकार उसमें आ ही जाता है, उसको संग रहने से, सेवा करने से, तो आप भी हमारे स्वामी हैं, पति हैं, तो आपकी कृपा से आपका धर्म, आपका गुण हमारे में आ गया है, हमारी योग्यता, हमें आपकी सेवा के द्वारा हमें योग्यता आ गई है। देखिए, ये बात आपको तीसरे स्कंद में ही कर्दम मुनि और देवाहुति के प्रसंग में समझ में आ जाएगी। कर्दम मुनि महान भक्त थे, महान योगी थे और बहुत बड़ी तपस्या किए थे, और माता देवाहुति उनकी संग शादी होती है और वो कोई और तपस्या नहीं करती हैं, केवल उनकी सेवा करती हैं। तो कर्दम मुनि ऐसा मतलब तो समाधि में रहते थे, पत्नी का क्या ध्यान रखेंगे, वो उनके बाल में से मट्टी निकालने का मौका भी नहीं रहा माता देवाहुति का, इतना वो सेवा करती हैं, अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रखी। आप पढ़े होंगे, या अगर आप हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, तो बड़ा जब कर्दम मुनि बाहर अपनी चेतना से मतलब समाधि से बाहर आते हैं तब वो बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि जो तपस्या मुझके द्वारा मुझे फल प्राप्त हुआ है वही फल मैं तुमको भी दे रहा हूँ। अब समझ में आया? सेवा के द्वारा जिसकी हम सेवा करते, ध्यान दीजिएगा, जिसकी भी हम सेवा करते हैं उसके गुण हम में आने लगते हैं। तो आप देख रहे हैं कि उद्धव जी ने बड़ी निष्ठा से भगवान की सेवा करी है, तो उनको पूरा विश्वास है, उनको अनुभव है कि भगवान की कृपा उन पर है, इस कारण से उस ज्ञान को वह धारण कर सकते हैं। नहीं कर सकते होते तो भगवान क्यों बोलते कि दृष्टिया दृश्वान, जब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ तो आपका बहुत बड़ा भाग्य है कि विशदानुवृत्ति, आपने अनन्य भक्ति से मेरा भजन किया है, इस कारण से आप मेरे को एकांत में देख पा रहे हो, जबकि मैं इस जगत को छोड़ने के लिए उद्यत हूँ। तो भगवान ने वहाँ स्पष्ट बोला हुआ है कि मेरी कृपा आप पर है, तो इसलिए कह रहे हैं कि संभावना है कि मेरे पर मैं इस ज्ञान को धारण कर सकता हूँ। ठीक है, अतः आप हमारे पति हो जिससे ज्ञान आपका स्वरूप है, आप तो ज्ञान स्वरूप हो, तो भी हम उसको धारण कर सकेंगे, ऐसी निश्चित संभावना है। समझ में आया? पति का धर्म पत्नी स्वीकार कर लेती सेवा करके, भगवान का धर्म क्या है? ज्ञान स्वरूप है, तो उनकी सेवा करने से उनके सेवकों को भी ज्ञान हो जाता है, ये बोलना है। इसलिए वह सर्वथा कहना ही चाहिए, आपको पूर्णतः में ज्ञान कहना चाहिए। अतः कहिए, कहने का आग्रह इसलिए करता हूं कि इस ज्ञान से पूर्वोक्त दुख समुद्र से पार पहुंच जाऊंगा, जिसमें कुछ भी प्रयास यानी परिश्रम नहीं होगा। देखिए, इंटरेस्टिंग बात है, अगर कोई व्यक्ति समुद्र में पड़ा हुआ है और उसके पास बोट ना हो, नाव ना हो, तो उसे पार करने में बहुत परिश्रम है, लेकिन नाव पे बैठ गया तो बस उसे बैठना है, बैठने में कोई परिश्रम नहीं होता है, नाव उसको पार कर देगी। समझ में आ गया? तो ये जो आपका भगवत स्वरूप ज्ञान रूपी नाव है, इससे मैं इस दुख सिंधु से पार हो जाऊंगा, इसलिए मेरा इतना आग्रह है कि आप कहिए। तो उम्मीद है कि आप इस बातों को कुछ समझ पाए होंगे। स्टॉप हियर, आर देयर एनी क्वेश्चंस? ज्ञान सुनते हैं तो भी मन शांत हो जाता है, अगर नहीं तो ज्ञान सुनने पे कॉन्फिडेंस कैसे आता है? प्रश्न है, ज्ञान सुनते हैं तो भी मन शांत हो जाता है? जी हाँ, ज्ञान सुनने से ही होता है ना।
बार बार जब हम सुनते हैं तो बात समझ में आती है। अगर नहीं तो ज्ञान सुनने पे कॉन्फिडेंस कैसे आता है? नहीं नहीं कि नहीं, कैसे नहीं होता है? सुनने से ही ज्ञान होता है, बिना सुने भी आपको ज्ञान हो रहा है। अगर कुछ बिना सुने ज्ञान होता तो आप ये प्रश्न करते ही क्यों? ऐसा भी कुछ ज्ञान हुआ आप लोग को जो बिना सुने हो जाता हो? नहीं होता है। यदि भगवान की ही इच्छा है कि उनके भक्तों की भगवान से अधिक सेवा करनी चाहिए, तो फिर देवी देवताओं की पूजा से आपत्ति क्या है? वे तो भगवान के भक्त हैं। अच्छा, भगवान के भक्त आपको क्या बोलते हैं? आप भी कुछ कुछ डिवोटी हैं, आप क्या बोलेंगे किसी को? भगवान की सेवा करो कि मत करो? भगवान की सेवा करें। अच्छा, तो आप जिन देवता की पूजा कर रहे हैं वो बोले आपको भगवान की सेवा करो? एक पॉइंट तो ये है। दूसरी बात कि आप देवता की पूजा भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। ये देवता भगवान के भक्त हैं, ये तो भागवतम क्लास में आके मालूम चलना, देवता की उपासना करके तो नहीं मालूम चला। तो देवता को अगर ये मानकर कुछ दे रहे हैं कि वो भगवान के सेवक हैं तो कोई कठिनाई नहीं है। मना कब किया है? मना कब किया? लेकिन एक पॉइंट ये है कि ये बात आप लोग, फिर मैं आपको ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। क्या श्लोक है? यथा तरोर्मूल निषेचनेना तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरणमच्युतेज्य। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से पान यथा तरोर मूल निषेचनेना, जिस प्रकार से तरु के मूल में जल देने से सभी शाखाओं को मिल जाता है, पत्तियों को मिल जाता है, और जिस प्रकार पेट में भोजन देने से सभी अंगों को मिल जाता है, उसी प्रकार से सभी की पूजा हो जाती है अगर हम भगवान की पूजा करते हैं। ये तो श्लोक वाला क्लियर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, जरा सोचिए। जड़ में पानी दिया तो पत्ती में पानी देने से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, दिया जाता है, देखा जाता है। तो कहे भगवान की पूजा कर रहे हैं और देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? इसीलिए दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि भाई देखो, पेट में भोजन दोगे तो अच्छा है, सब अंगों को मिलेगा, लेकिन तुम सोचो कि रोटी आंख में बांध लें, मान लो पेट भर गया है तो कहें खीर हम आंख में कान में भर लें या नाक में डाल लें, तो उससे केवल रोग होगा, वह ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे। इज दैट ओके? और ये भी संभावना हो जाएगी कि व्यक्ति भगवान को अन्य देवताओं के बराबर मानने लगे। तो तत्वेना अतः च्वनन्ति ते, जो लोग भगवान को यज्ञों का एकमात्र भोक्ता नहीं मानते हैं, वह व्यक्ति निश्चित रूप से गिरता है। तो अन्य देवताओं की पूजा करने से ये भ्रम हो ही जाता है कि वह भगवान के समान शक्तिशाली है। आप ये समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अमृतत्व नहीं दे सकता भगवान के अलावा। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।